ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में फिजान की हकीकत सफदर कमाल के सामने आ ही गए। उधर हादिया और हादिया की सास की सारी बातें राजी भी सुन ही लेता है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हादिया बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है जब से उसने रमशा के बारे में वो बातें और फैजी का उसको मिलना वो सब कुछ देखा। उसके बाद तो उसकी परेशानी की कोई हद ही नहीं, परेशान हो जाती है। उसके पास तो अब कोई सहारा भी नहीं है। उसकी सास भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही, अकेली बैठकर आंखों में आंसू लिए हुए परेशान हो जाती है। उधर फैजी रमशा के साथ ही घूम रहा है। उसे फिक्र ही नहीं है कि वो जो वक्त वहां पर गुजार रहा है और उसकी जो फ्लाइट थी मलेशिया की वो मिस हो रही है। लेकिन वो नशे में धुन आखिरकार घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर में पहुंचता तो ये सारी की सारी बातें सफदर कमाल को भी पता चल जाती हैं, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये भी इल्म हो जाता है कि ये रमशा के साथ ही वक्त स्पेंड कर रहा था। घर में नशे की हालत में वहां पर बेहोश पड़ा होता है कि सफदर कमाल शीना के ऊपर चिल्ला पड़ते हैं, कहते हैं कि अपनी निकम्मी औलाद के ऊपर पर्दा डालना छोड़ दो, ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। आज देखो ना उसकी फ्लाइट भी मिस होगी। पहले तो मैं राजी को भेजना चाहता था लेकिन इसके इसरार करने पर मैंने फैसला किया कि मैं इसे ही भेज देता हूँ, जिसके बाद मुझे अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन शीना जिसे जरा भी फिक्र नहीं है कि वो अपने शोहर के साथ सीरियस हो और अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे और गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। सफदर कमाल जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा है इस बार अपने बेटे के ऊपर और इसे इस बात का अफसोस भी है कि हादिया के साथ वो ठीक नहीं कर रहा। उधर हादिया फैजी को भी कॉल कर देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। और उसे ये भी कहती है कि एक लड़की का शोहर उसके होते हुए भी किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करे, इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ। लेकिन फैजान को ये बात समझ नहीं आ रही। वो खरी खरी घर आकर उसे भी सुना देगा, लेकिन उससे पहले वो जब ठीक हो जाता तो उसके बाद वो दोबारा से अपनी वही हरकतें करना शुरू हो चुका है। रातों को लेट आना और घर आकर हादिया को तंग करना उसका मामूल बन चुका है। उधर हादिया अपनी सास शीना के साथ गिले शिकवा करना शुरू हो जाती है और उसे कहती है कि फैजान मेरा शौहर है और मैं उसकी बीवी हूँ, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कोई भी दूसरी लड़की अटैच भी हो। लेकिन शीना जो के हादिया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, कहती है कि वो लड़की उसकी मोहब्बत है और वो फैजान के दिल के ऊपर उतरी हुई है, वो फैजान को लूट रही है। हादिया आगे से कहती है, लेकिन शीना को ये बात समझ नहीं आती। उधर आखिरकार नशा करके पार्टी करने के बाद जैसे ही फैजान घर में आता है तो अंदर दरवाजा जैसे ही खोलता है तो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर हादिया उसे देखकर परेशान हो जाती है कि आखिर फैजान आजकल कर क्या रहा है, जिसके बाद हादिया उसके साथ अच्छे तरीके से बात भी नहीं करती। और यहाँ पर हादिया कहती है कि मैं सारी की सारी बातें अंकल को बता दूंगी। ये बात सुनने के बाद आगे से फैजान भी गुस्से में आ जाता और उसे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करता है। कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम बताना चाहती हो तो बता सकती हो, लेकिन ये बात मेरी याद रखना, बताने के बाद तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। अगर तुम एक लम्हे के लिए ये सोच भी लो तो तलाक लेकर जाओगे अपने घर में। हैदराबाद में तुम्हारा बूढ़ा बाप और तुम्हारी सादी माँ के ऊपर क्या गुजरेगी। ये बात सुनने के बाद आगे से हादिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कोई भी बात सफदर अंकल को नहीं बताने वाली। दूसरी जानिब फिजा जो के कॉलेज में अच्छे तरीके से पढ़ रही है और टॉप कर रही है, ये सारी की सारी बातें रहमान अंकल को बहुत ज्यादा मुतासिर की थी जब वो सफदर कमाल के घर आए होते हैं और वहां पर उसकी मुलाकात फिजा के साथ भी हो जाती है। तो उसके जहन में आता है कि वो अपने बेटे के साथ उसके रिश्ते की बात करेगा। अच्छा मौका देकर आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया। सफदर कमाल के ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर उसे कहता है कि मुझे अलीम भाई की छोटी बेटी फिजा बहुत ज्यादा पसंद है, अपने बेटे नसार के लिए रिश्ता लेना चाहता हूँ, क्या आप इस बात के ऊपर एग्री हैं ताकि मैं उनके साथ बात करूं और हो सके तो आप ही बात करें, मुझे इस बात के ऊपर खुशी होगी। लेकिन सफदर कमाल ने तो ये सोचा था कि वो निसार के साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे, लेकिन ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और इस बात के ऊपर एग्री भी कर देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि निसार के साथ गलत हो और उनकी बेटी नताशा इस काबिल नहीं है कि वो रहमान साहिब के बेटे निसार के साथ एडजस्ट हो सके। दूसरी जानिब फैजान जो के कभी भी बाज आने वाला नहीं है, रमशा को लेकर शॉपिंग करवाने के लिए पहुंच चुका है आखिरकार पैकेजेस मॉल में, जहां पर वो उसे गोल्ड की चीजें लेकर दे रहा है। बाप के हलाल पैसे
हराम समझकर रमशा के ऊपर उड़ा रहा है। लेकिन आखिर कब तक? एक ना एक दिन फिजान का बुरा अंजाम होगा ही। जब उसके साथ रमशा बुरा करेगी उसे समझ आ जाएगी कि वाकई हादिया उसके साथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। कौन कौन चाहता है कि फिजा की बेटी की शादी रहमान के बेटे निसार के साथ हो जाए, और हादिया का क्या रिश्ता दोबारा से राजी के साथ हो जाना चाहिए या नहीं? शीना, नताशा और फैजी का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।